बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर कारी वार कर दिया। पाकिस्तान को F-16 जंगी तैयारों के हवाले से एक बड़ा पैकेज देने का आखिर अमेरिका का मकसद क्या है? क्या अमेरिका पाकिस्तान के जरिए खित्ते में कोई और काम करने वाला है? अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई हैं। और अब जो अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर ये नवाज़शात की जा रही हैं, इसके पीछे अमेरिका के क्या मकासद हैं, इनके क्या मकासद हैं, इसकी मुकम्मल तफसील हम आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक वक्त था कि अमेरिका ने पाकिस्तान से F-16 जंगी तैयारों की कीमत भी वसूल कर ली और उसके बाद पाकिस्तान को F-16 जंगी तैयारे देने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर एक ऐसा शाहकार जंगी तैयारा तैयार किया, बल्कि वो टेस्टेड इन वार भी हो चुका है। भारत के MiG-21 जंगी तैयारे को गिरा चुका है, जिसके बाद आलमी सतह पर उस तैयारे की मांग में भी इजाफा हुआ। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के पास चूंकि अमेरिका के F-16 जंगी तैयारे मौजूद हैं, उनकी ओवरऑलिंग के हवाले से अमेरिका पाकिस्तान से पहले टाल मटोल करता रहा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि 1981 में जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन ने मुदाखलत की थी, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 जंगी तैयारों की फरोख्त के हवाले से हामी भरी थी, ताकि उन्हें सोवियत यूनियन और अफगान तैयारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। और दोस्तों, आपको पता है कि वहां पे अमेरिका के मुफादात थे। सोवियत यूनियन और अफगान तैयारे तरतीबवार सरहद पार करके मुजाहिदीन के तरबियती कैंपों को निशाना बनाते रहे। 1986 और 1990 के दौरान पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारों ने कम से कम 10 अफगान और रूसी तैयारे, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट तैयारे मार गिराए थे। और दोस्तों, उसके बाद जब अमेरिका के मुफादात खत्म हो गए, तो उसके बाद 1990 में अमेरिका ने पाकिस्तान को 28 F-16 जंगी तैयारे देने से इनकार कर दिया, जिसके लिए पाकिस्तान ने $658 मिलियन की रकम अदा की थी। अगरचे अमेरिका ने आखिरकार ये रकम वापस की थी, इस्लामाबाद ने अमेरिका को एक काबिल एतबार इत्तेहादी के तौर पर शक से देखना शुरू कर दिया और तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए। ताहम 9/11 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को 18 जदीद तरीन ब्लॉक 52 F-16 जंगी तैयारे देने पर इत्तफाक किया, जिसकी लागत $1.4 अरब थी। यानी आपको अंदाजा है कि 9/11 के बाद अमेरिका को फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ी और उसने पाकिस्तान को ये 18 जंगी तैयारे दिए। इसके साथ टारगेटिंग पोर्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट्स भी शामिल थे। पाकिस्तान के 52 पुराने मॉडल के F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन किट्स भी दी गई और साजो सामान मिलने के बाद F-16 तैयारे ब्लॉक 52 किस्म के जंगी तैयारों के हम पल्ला बन गए थे। सन 2016 में पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका से मजीद F-16 तैयारे खरीदने के लिए माली इमदाद की दरखास्त अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से रद्द कर दी गई। और दोस्तों, उस वक्त चूंकि पाकिस्तान से अमेरिका का मुफाद खत्म हो चुका था, इसी वजह से उन्होंने ये दरखास्त रद्द की। उस वक्त के अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा था कि कांग्रेस की मुखालिफत की वजह से हमने पाकिस्तान को इत्तला दे दी है कि ये तैयारे खरीदने के लिए उन्हें अपने कौमी फंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि अमेरिका की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान पर नवाज़शात की जा रही है? क्योंकि अब एक बार फिर यूं लग रहा है कि वो अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान से मदद लेने वाला है। जिस तरह से अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया है कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस एमन जवाहिरी को टारगेट करने के लिए अमेरिका को फराहम की है, अब यूं लग रहा है कि अमेरिका खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग छेड़ना चाहता है और उसमें पाकिस्तान को एक बार फिर इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिका की जानिब से ये नई ऑफर दी गई है। यह ऑफर क्या है? अमेरिकी वजारत दिफा ने पाकिस्तान को F-16 जंगी तैयारों की देखभाल के लिए आलात और सर्विसेज की मद में $45 करोड़ के मुमकिना मुआहदे की मंजूरी दे दी है। इस मुआहदे में प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन होगी। वजारत दिफा की जानिब से जारी इलामिया में बताया गया कि हुकूमत पाकिस्तान के F-16 तैयारों को देखभाल और उनसे मुतल्लिक आलात और सर्विसेज की मद में ये मुआहदे की मंजूरी दी गई है। इलामिया में बताया गया कि अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने इस हवाले से मतलूबा सर्टिफिकेट फराहम कर दिए हैं, जिसके बाद आज कांग्रेस को इस मुमकिना फरोख्त के बारे में मतला कर दिया जाएगा। इलामिया में कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से माजी की तरह F-16 तैयारों की देखभाल और मुआवनत को बरकरार रखने की दरखास्त की गई थी, ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 बेड़े की मुआवनत की जा सके और इस हवाले से मजीद अवामिल भी शामिल किए जा सके। दोस्तों, ख्याल रहे कि जुलाई 2019 में अमेरिकी महकमा दिफा ने पाकिस्तान को F-16 जंगी जहाजों की देखभाल के $12 करोड़ 50 लाख देने का ऐलान किया था और ये सिलसिला इससे पहले भी ऐसे ही जारी था। अमेरिकी साख्ता F-16 तैयारे पाकिस्तान की फिजाई जंगी सलाहियत का सबसे अहम हिस्सा है और पाकिस्तान के पास मजमूई तौर पर 85 F-16 तैयारे हैं, जिनमें से 66 पुराने ब्लॉक 15 तैयारे हैं और 19 तैयारे जदीद तरीन 52 हैं। ये तैयारे अमेरिकी टेक्निकल सिक्योरिटी टीम की निगरानी में है।
दोस्तों इस ताज़ा तरीन मुमकिना मुआहदे के तहत अमरीकी हुकूमत और लॉकहीड मार्टिन की जानिब से जो इंजीनियरिंग, तकनीकी और लॉजिस्टिक सर्विसेज फराहम की जाएंगी, इसकी फहरिस्त एलामिया में दी गई है। एलामिया के मुताबिक इस मुमकिना फरोख्त में तैयारे में किसी नई सलाहियत या असलहे का इजाफा नहीं होगा। ये हमारी खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के अहदाफ के हुसूल में भी मदद करेगा, ताकि पाकिस्तान के पास अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के साथ मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों और मुस्तकबिल में मुमकिना ऑपरेशंस में ऑपरेट करने की सलाहियत बरकरार रहे। एलामिया में मजीद कहा गया कि ये मुमकिना फरोख्त पाकिस्तान के F-16 फिजाई बेड़े की देखभाल जारी रखने में मदद करेगी, जिससे पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में फिजा से जमीन पर मार करने की सलाहियत को बरकरार रखने में मुआवनत मिलेगी। पाकिस्तान को इन सर्विसेज और आलात को अपनी अफवाज में शामिल करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी और इस मुमकिना फरोख्त से खित्ते में बुनियादी अस्करी तवाजुन में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका की जानिब से ये सब कुछ किया जा रहा है, इसकी एक और बड़ी वजह हालिया दिनों में अपनाए ताइवान के अंदर ताइवान के मामले पर अमेरिका और चीन के दरमियान होने वाली कशीदगी है, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपने जंगी बहरी बेड़े को श्रीलंका की बंदरगाह हेमनटोटा पर खड़ा करके एक बड़ा पैगाम जारी कर दिया था। दूसरी जानिब चीन ने अमेरिका को मुतनब्बे किया है कि वो ताइवान को हथियार देना बंद कर दे। हालिया दिनों में भी अमेरिका ने ताइवान को बड़े पैमाने पर हथियारों की फरोख्त की है, जिसमें चीन ने सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज रहे, वरना इसके नताज इंतहाई खतरनाक होंगे। और दोस्तों आपको पता है कि ऑन दी रिकॉर्ड ये चीजें मौजूद हैं कि जब चीनी सदर शी जिनपिंग और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दरमियान वीडियो लिंक के जरिए लंबी मुलाकात हुई थी, तो उसमें भी अमेरिका को शी जिनपिंग ने वार्निंग दी थी कि वो आग से खेलना बंद करे, वरना जलकर राख हो जाएगा। दोस्तों इस वक्त खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के अंदर अमेरिका को एक बार फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने तो वाज़े तौर पे दो टोक अल्फाज में कहा था कि अमेरिका को ना अड्डे दिए जाएंगे और ना ही अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशंस करने में किसी किस्म की कोई मदद की जाएगी। और इसी वजह से दोस्तों इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, जो कि बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ और उसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए इमरान खान को हटा दिया गया। अमेरिका पाकिस्तान को चीन से दूर करना चाहता है, इसी वजह से अब दोबारा से उसने एंट्री डाली है, लेकिन जो चीजें चीन पाकिस्तान को दे सकता है वो अमेरिका नहीं दे सकता। दूसरी जानिब रूस, चीन और दीगर ममालिक खित्ते के अंदर एक नई मजमूई ताकत के तौर पे उभर के सामने आ रहे हैं और उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान भी खित्ते के ममालिक के साथ शामिल हो, लेकिन अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान एक बड़े स्ट्रेटेजिक मुकाम पे है, लिहाजा अमेरिका उन्हें अपने हाथ में रखे और इसीलिए रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए IMF के जरिए पाकिस्तान को बुरी तरह से फंसाया गया है। अब पाकिस्तान पर नवाज़शात की बारिश के पीछे अमेरिका की कुछ न कुछ वो ख्वाहिशात नजर आ रही हैं, जिसके लिए पाकिस्तान को तैयार किया जा रहा है। और दोस्तों आपको पता है कि इमरान खान ने तो वाज़े तौर पे कहा था कि पाकिस्तान को हमेशा इसने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके दूर फेंका, जिस तरह से हमने 9/11 के बाद एक नॉन नेटो इत्तेहादी के तौर पर अमेरिका का साथ दिया और पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ वो अरबों डॉलर की मईशत तबाह हुई और उसके बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी में कम से कम 82,000 सिविलियन और फौजी अफसरान और जवान शहीद हुए। लेकिन अमेरिका की जानिब से उन कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने की बजाय पाकिस्तान से हमेशा डू मोर कहा गया और यही चीज एक बार फिर पाकिस्तान पर मंडलाती हुई नजर आ रही है। अब देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में हालात किस करवट जाते हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।